फ़िलिस्तीन की गुनाह यह है कि वो यहूदियों को अपने ज़मीन पर शरण दिया है। अगर आपके घर पे कोई किराएदार आ जाए और वो बोले कि मैं एक मकान का मालिक हूँ, तो आम आदमी किसका साथ देगा? बच्चों को तड़पा तड़पा करके मार रहे हैं, जिस तरह से बूढ़ों को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, ये तो करबला का वाक़या याद आ जा रहा है। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यहूदियों को पूरे दुनिया में आज तक कहीं ज़मीन नहीं है, तो फ़िलिस्तीन में उसका ज़मीन कहाँ से हो गया? जिसने उसको शरण दिया उसी के घर में वो ढुककर डाका डाल रहा है। पहला बार 1290 में इंग्लैंड ने यहूदियों को घर से बाहर निकाला, ठीक है। 1349 में यहूदियों को हंगरी से बाहर निकाला गया। 1394 में फ्रांस से भी बाहर निकाला। 1421 में ऑस्ट्रेलिया ने बाहर निकाला। 1510 में नेपाल ने बाहर निकाला। 1597 में यहूदियों को मिलन ने बाहर निकाला। यहूदियों को स्पेन ने भी बाहर निकाला 1492 में। 1497 में पुर्तगाल ने बाहर निकाला। 1991 में जर्मनी ने हिटलर को यहूदियों से नरसंहार किया। 1492 में उस्मानिया खिलाफत के नौसेना ने यहूदियों को स्पेन में जांच किए से समय में बचाया। 1948 में फ़िलिस्तीन ने यहूदियों को शरण दिया। उनकी गुनाह, फ़िलिस्तीन की गुनाह यह है कि वो यहूदियों को अपने ज़मीन पर शरण दिया। आज उनके बच्चे ने उसको भोग रहा है। ये फ़िलिस्तीन की ममता और मोहब्बत है जो उनको जगह दिया, आज उनके बच्चों लोग उसको भोग रहे हैं। तो आज के डेट में एक मैसेज है कि अगर किसी इंसानियत के नाते अगर किसी इंसान का या किसी मुल्क का अगर कोई मदद करता है तो क्या उस मुल्क पर हावी हो जाएगा? ये सरासर गलत है। ये यहूदियों को, इजराइलों को कभी समझ में नहीं आया। जिस तरह से बच्चों को तड़पा तड़पा करके मार रहे हैं, जिस तरह से बूढ़ों को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, ये तो करबला का वाक़या याद आ जा रहा है। पर दुनिया में ऐसा भी कहा जा रहा है कि हमास जो है वो, यानी जो फ़लस्तीन है, वो पहले अटैक किया है इस बार इजराइल पर। पहले उसने ही ये जंग शुरू किया है। शायद आपको बात पता नहीं है कि फ़िलिस्तीन पर कितने दिन से ये लोग हावी है और बच्चे बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं। आए दिन उसका ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। आप देखिए, बुलेट प्रूफ रेड राउंड एक दीवार दे दिया गया है कि जिससे इस पार से उस पार नहीं जा सके। यहूदी लोग इतना जुर्म कर रहे हैं कि जो बच्चा पैदा भी होते हैं तो उनके मर्जी के हिसाब से उस शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं। यहूदियों का वहाँ पर मतलब इतना बुरा ये माहौल बना हुआ है, उन लोगों को उनके मर्जी के मुताबिक जीने का अधिकार नहीं दे रहा है, जबकि उनके घर में वो अपने घर पे रहते हैं और उनके घर में ढूक करके इस तरह से जुर्म कर रहा है। तो आप किसके साथ हैं? इजराइल के साथ है या फ़लस्तीन के साथ है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री तो इजराइल के समर्थन में है। देखिए, सच्चाई ये है कि अगर आपके घर पे कोई किराएदार आ जाए और वो बोले कि मैं एक मकान का मालिक हूँ, तो आम आदमी किसका साथ देगा? किराएदार का देगा या मालिक का देगा? हमारा मालिक, जो उनका मालिक जो ज़मीन का है वो फ़िलिस्तीन है, तो यहूदियों का साथ कैसे देगा? सच्चाई का साथ देना होगा। हमेशा सच्चाई की जीत होती है और इंशाअल्लाह सच्चाई की ही जीत होगी। तो आप सच्चाई को लेकर फ़िलिस्तीन के साथ हैं या फिर मुसलमान होने की वजह से आप फ़िलिस्तीन के साथ हैं? हकीकत यह है कि हम लोग सच्चाई के साथ हैं। मुसलमान तो एक है हम लोग, लेकिन सच्चाई अभी मरा नहीं है, सच्चाई अभी जिंदा है। वो अगर गैर कौम के साथ भी अगर ऐसा होता तो हम उनके साथ होते। अच्छा, पूरी दुनिया में इतने मुस्लिम देश हैं, उन्होंने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो इजराइल को पीछे किया जा सके या फ़िलिस्तीन के समर्थन में खुलकर सामने आए? देखिए, मुसलमान जितना भी देश है सब मुसलमान है, उसके पास ईमान है, नहीं चाहता है कि लोगों को अपने जान तक तकलीफ दे। अगर वो जुल्म करना शुरू कर दे तो वो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा। उसमें भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब लोग मरने लगेंगे। वो सोच रहे हैं कि हम उसको थ्रेटिंग, वार्निंग दे करके समझा लें, लेकिन वो इजराइल कमबख्त समझता नहीं है। तो आप फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? किस तरह से ये मसला हल होगा? इसका सॉल्यूशन है ग्लोबल जितने मिनिस्टर है, जितने लोग हैं, सब बैठ करके इसका रास्ता निकाले और उनका समाधान करे, समस्या का समाधान करे।